धमकी मिली है। जिलाध्यक्ष दीपक गर्ग को फोन पर धमकी दी गई है। इसके बाद कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया गया। दिनेश नाम के व्यक्ति पर आरोप है कि इसने मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी। करीब 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। अलवर से बड़ी खबर, जिलाध्यक्ष दीपक गर्ग ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच जारी है। अलवर से बड़ी खबर, सराफा व्यापार समिति के जिलाध्यक्ष को फोन पर धमकी दी गई और साथ ही साथ फिरौती की मांग की गई है। दीपक गर्ग को फोन पर यह धमकी देने की जानकारी सामने आई है और इस पर एक केस रजिस्टर किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। भगवान सहाय का फोन आया, मुझे नॉर्मल बनिए और इस तरीके की बातें करता रहा 3-4 मिनट और फिर लास्ट में मतलब 30 सेकंड के अंतराल में उसने किसी पूर्व में मेरे कोई कर्मचारी जो मेरे पास टाइल का ठेकेदार था उसका नाम लेते हुए मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए और 2-3 लाख रुपए की डिमांड करते हुए और फोन को काट दिया, जिसकी सूचना मैंने शहर कोतवाली में दी। उसके बाद जब इन लोगों ने फोन किया इस आदमी को तो इसने ये कहा कि मैं 200 पे रोड पे था और मेरा फोन पेट्रोल पंप के आसपास किसी ने मुझसे लिया 5-7 मिनट के लिए और फिर कहीं पे फोन कर दिया। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। वो व्यक्ति जिसके नंबर से फोन आया वो इस तरीके की बात करता है, तो मैंने अपनी सेफ्टी को महसूस करते हुए शहर कोतवाली में अभी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो अलवर से बड़ी खबर, सराफा व्यापार समिति के जिलाध्यक्ष को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जिलाध्यक्ष दीपक गर्ग ने इसे लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने जिस नंबर पर वापस फ़ोन किया तो जिसका फ़ोन था उसने ये बताया कि उसका फ़ोन कहीं गिर गया था और उसके बाद किसी ने उस फ़ोन का दुरुपयोग किया है। बहरहाल पुलिस तमाम तथ्य खंगाल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सराफा व्यापार समिति के जिलाध्यक्ष हैं दीपक, उनको ये धमकी भरा कॉल आया था और इसकी जानकारी दीपक ने थाने पहुंच करके पुलिस को दी है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां सेंट्रल जेल में मोबाइल बंदी को फोन उपलब्ध करवाने के मामले को लेकर बड़ी खबर। आरोपी धर्मेंद्र चौधरी को रातानाडा थाना पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी धर्मेंद्र चौधरी को गिरफ्तार करने पर 1000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जेल में बंदी रमेश को मोबाइल देने का प्रयास इसने किया था। इस दौरान जेल प्रहरी को भड़क लगने पर यह आरोपी मौके से भाग छूटा था। सूचना पर आरोपी के घर पर रातानाडा पुलिस ने दबिश दी। आरोपी घर की दीवार कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागने से पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा। बहरहाल ये तस्वीरें गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र चौधरी की है। धर्मेंद्र चौधरी को रातानाडा थाना पुलिस की तरफ से दबोच लिया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां बालाजी के मंदिर के पास बाड़े में भीषण आग लगी है। सूचना पर नगर निगम की दमकल भी मौके पर पहुंच गई है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं सुभाष नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। बहरहाल कुछ ही देर पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब आग अपने चरम पर थी। हालांकि बाद में अब इस आग को बुझा लिया गया है। तो अचानक से बालाजी मंदिर के पास बाड़े में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने इस आग पर काबू पा लिया। उधर टोंक के देवली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गांधी पार्क के बाहर खड़ी कार में अचानक भीषण आग लगी और आग इतनी जबरदस्त थी कि कार में रखी जड़ी बूटियों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि पास में ही कचरे के ढेर में आग लगाई गई थी। देखते ही देखते आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। अब इस आग को बुझा लिया गया है। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज प्रदेश के अलग अलग जगहों से आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई, जहां पर अलग कई जगहों पर आग लगने की खबरें मिली हैं, जिसमें उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और बारां की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की, जहां सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अचानक से आग लगी, अफरा तफरी मच गई। बम्बूसा रिजोर्ट के पीछे जंगल क्षेत्र में ये आग शुरू हुई और कुछ ही देर में इसने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग की लपटें ईमू और बंदर के पिंजरे तक भी पहुंच गई। इससे जानवरों में दहशत फैल गई।
दूसरी तस्वीर है अजमेर की, जहां बालाजी मंदिर के पास फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। तीसरी तस्वीर भीलवाड़ा की, जहां पर एक तेल के गोदाम में अचानक से आग लगी। वहीं चौथी तस्वीर है बारां की, जहां पर पहाड़ों पर आग लगने की घटना सामने आई है। तो वहीं एक मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगा ले जाने के आरोप पर प्रदेश के 2 जिलों में जमकर बवाल हुआ है। सिरोही में सर्व समाज ने पुलिस प्रशासन से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की मांग की। वहीं जोधपुर में लोगों ने पहचान बदलकर लड़की से मिलने पहुंचे एक मुस्लिम युवक को दबोच लिया और पुलिस को सौंपा है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर 2 लेकिन कहानी एक। हिंदू लड़कियों की गुमशुदगी से सर्व समाज में भयानक आक्रोश है। पहली तस्वीर सिरोही के पिंडवाड़ा की है, जहां नाबालिग लड़की की बरामदगी पर हिंदू संगठनों ने राहत की सांस ली। जबकि दूसरी तस्वीर जोधपुर की, जहां लोगों ने हिंदू समुदाय की नाबालिग लड़की को बरगला रहे मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जिस दौर में पब्लिक पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे बुलंद करती है, उस दौर में पुलिस को धन्यवाद देने, शासन प्रशासन का आभार जताने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हैरान करता है। अब पुलिस को आभार जताने की वजह भी समझ लीजिए। 18 अप्रैल को स्वरूपगंज थाने में हिंदू समुदाय की नाबालिग लड़की लापता हुई। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 19 अप्रैल को हिंदू संगठनों ने शहर में रैली निकाली, बाजार बंद करने का अल्टीमेटम दिया। आक्रोश देखकर समुदाय विशेष के युवा ने सरेंडर किया। हिंदू संगठनों ने स्वरूपगंज के गायत्री मंदिर में शासन प्रशासन का आभार जताया। हिंदू समाज की लड़की नई जमीन से विभिन्न धर्मी लोग लेके गए थे, पुलिस ने बरामद कर दिया। पुलिस का शुक्रिया, प्रशासन का शुक्रिया, और आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हिंदू धर्म के, सर्व समाज के, और वो अपना निर्णय सुनाएंगे। हमारे समाज की, हिंदू धर्म की एक बच्ची को विधर्मी लेके गया था, तो 36 कौम ने इकट्ठा होकर इसका विरोध किया और पुलिस के दबाव में आके उसको बरामद किया। पुलिस के भी कार्य की हम वाहवाही करते हैं, लेकिन ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए पुलिस को, प्रशासन को सतर्क रहना पड़ेगा और हिंदू समाज को भी एकता बताना बहुत जरूरी है। खांडा फालसा थाना क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जोधपुर में लड़की से मिलने आया इंदौर का मुस्लिम युवक। संदिग्ध हाव भाव देखकर स्थानीय लोगों ने पूछा युवक का नाम। युवक ने नाम पूछने वाले को लगाई लताड़। अपने काम से रखो काम, हमसे तुम्हें क्या मतलब। सख्ती से पूछने पर मुस्लिम युवक ने अजय मालवीय नाम बताया अपना। आधार कार्ड चेक करने पर खुली झूठ की पोल। लोगों ने मुस्लिम युवक को किया पुलिस के हवाले। हमारे मोहल्ले में एक लड़की, नाबालिग लड़की थी, जो एक मुस्लिम समुदाय का एक लड़का जो इंदौर से आया था। उस लड़के ने उस लड़की को इस तरह से पकड़ के रखा था कि जब मेरे पूछने पर उसको आपत्ति हुई और उसने मेरे साथ धक्का मुक्की की और मेरे को बोला कि तुमको क्या मतलब है। तो मैंने उसको कहा कि ये हमारे मोहल्ले की बच्ची है और आप कौन हो। तो उसने अपना नाम और जाति अलग बताई मेरे को। उसने मेरे को कहा कि मैं अशोक मालवीय हो, ऐसे कुछ नाम बताया और कहा कि मैं वो हूँ। फिर मैंने उसको थप्पड़ मारी एक, और उसका आधार कार्ड वगैरह लिया, मोबाइल लिया। उसमें वो एक मोमडन था और हमारी जो मोहल्ले की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी, उसको जबरदस्ती ले जा रहा था। लड़की के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस तहकीकात में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित बीड वन इलाके में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। काले हिरणों की शरण स्थली के तौर पर संरक्षित क्षेत्र में जिसे जाना जाता है, वहां पर यह आग लगी है। आग की चपेट में काले हिरण भी आ सकते हैं और इसके साथ साथ कई अन्य वन्य जीव जो हैं वो भी आग से उनको नुकसान हो सकता है। सैकड़ों की संख्या में वनस्पति हालांकि अब तक जलकर खाक हो चुकी है। वन विभाग की टीम के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं और तेज रफ्तार से आग आगे बढ़ रही है। दावानल की तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर झुंझुनू से हमारे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत फोन लाइन पर। कृष्ण, कैसे ये आग अब फैलती जा रही है, क्या अपडेट है?
जी हेमंत, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू शहर के नजदीक जो बीड़ वन क्षेत्र है उसमें ये भीषण आग लगी है और आग लगातार है वो बढ़ती जा रही है। वन विभाग के प्रयास है वो विफल है। वहीं जो 3 दमकल की गाड़ियां हैं वो भी मौके पर पहुंची है, मगर आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। आपको बता दूं कि बीड़ है वो चिंकारा की शरण स्थली है और यहाँ पर चिंकारा हिरण के साथ साथ अन्य वन्य जीव है वो भी। आग से करीबन सैकड़ों पौधे हैं वो जलकर नष्ट हो गए हैं। वहीं लगातार आग बढ़ती जा रही है। इसमें जो वन्य जीव हैं उनके भी हताहत होने की संभावनाएं हैं। वहीं इस पूरे मामले में वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है कि जहां पर जो चिंकारा है वहां पर आग को बुझाने को लेकर उनके पास कोई संसाधन मौजूद नहीं है। तो लगातार जो आग है वो आगे बढ़ रही है। वहीं वन विभाग के अधिकारी और जो दमकल के कार्मिक है वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। जी बिल्कुल कृष्ण, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर एसीबी ने पीएचईडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जांगिड़ के जयपुर समेत 6 जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में एसीबी की टीमों ने एक साथ ये कार्रवाई की। रिपोर्ट देखिए। एसीबी का ऑपरेशन बेखौफ, 6 जिलों में कई ठिकानों पर छापे, 250 अधिकारियों कर्मचारियों की टीम, इंजीनियर की काली कमाई का खुलासा, 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। बांसवाड़ा में तैनात पीएचईडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जांगिड़ पर आय से अधिक संपत्ति मामले में पुलिस ने शिकंजा कसा। आरोपी अशोक जांगिड़ वर्तमान में बांसवाड़ा में तैनात है और गोपनीय शिकायत पर एसीबी ने ऑपरेशन बेखौफ के तहत अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगिड़ और उनसे जुड़े अन्य लोगों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। जयपुर में भी एसीबी की टीम ने आरोपी इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। राजस्थान में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएचईडी बांसवाड़ा में पदस्थापित अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगिड़ के ठिकानों पर आज एसीबी की बड़ी सर्च कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज एसीबी की 24 टीमों ने, जिसमें करीब 250 से ज्यादा अफसर और कार्मिकों को शामिल किया गया था, डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान में 14 जगहों पर, जिनमें जयपुर शहर, उदयपुर, टोंक, अजमेर और पावटा, कोटपुतली, इन जगहों पर कार्रवाई की गई, जिसमें आज अशोक कुमार जांगिड़ के ठिकानों पर बेशकीमती संपत्तियों के दस्तावेज एसीबी को मिले हैं। एसीबी का मानना है कि करीब अशोक कुमार जांगिड़ ने अपनी सर्विस में रहते हुए वैध आय से करीब 11.5 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्तियां अर्जित की है। एसीबी ने यहाँ की छापेमारी जयपुर शहर, पावटा, कोटपुतली, मौजमाबाद, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंक, पीएचईडी ऑफिस बांसवाड़ा, खनिज कार्यालय उदयपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, उप पंजीयक कार्यालय पावटा, मौजमाबाद। अशोक जांगिड़ के घर से सर्च के दौरान कई जमीनों के दस्तावेज मिले। इसमें खुद के नाम 19, पत्नी सुनीता शर्मा के नाम 3, बेटे निखिल जांगिड़ के नाम 32 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। ये प्रॉपर्टी जयपुर शहर, पावटा, कोटपुतली, श्री माधोपुर, मौजमाबाद, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंक, श्री मोहनगढ़, जैसलमेर में है। एसीबी को कुल 19 स्थानों पर 54 अचल परिसंपत्तियां खरीदने और निर्माण में करोड़ों रुपए लगाने की सबूत मिले हैं। आरोपी और उनके परिवार के नाम से 22 बैंक खाते हैं, इनमें 21 लाख रुपए मिले हैं। बेटे और बेटी की स्कूल शिक्षा, कोचिंग और उच्च शिक्षा में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए गए। एसीबी को अब आगे जांच में अशोक जांगिड़ के कई काले कारनामों का खुलासा होने की उम्मीद है। हमारे को गोपनीय सूचना मिली थी कि अशोक कुमार पीएचडी में जो एससी हैं, उन्होंने अवैध तरीके से, भ्रष्ट तरीके से बहुत ज़्यादा कमाई कर रखी है और माइंस में इन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं, जिनकी 5 माइंस हैं। टोटल 55 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें सब पे एसीबी की जगह जगह से टीमें बढ़ाई गई और सभी जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं सब पे इनका वैल्यूएशन करवाया जा रहा है, सर्च की जा रही है। ये निखिल जो इनके पुत्र हैं, इनकी माइंस है जो अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया इन्होंने। पहुंची सर? हम करीबन 12-15 जन हैं एसीबी अलवर से। तो सर ऑल ओवर की बात करें तो कितनी जगह चल रही है, जैसे कोई बात है? ऑल ओवर कम से कम नहीं तो 250 लोग अपने स्टाफ और कर्मचारी एंड अधिकारी पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं। ये अशोक कुमार जांगिड़ है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एसी, जो बांसवाड़ा में प्रोजेक्ट का कार्य देख रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट के, डूंगरपुर, प्रतापगढ़,
बांसवाड़ा आदि जो हैं यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। इसके खिलाफ आय से अधिक परिसंपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके तहत राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर जहाँ जहाँ पर इसकी संदिग्ध प्रॉपर्टीज मूवेबल अनमूवेबल के मिलने के चांसेस, वहाँ पर कई टीम बनाकर ACB DGP डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा साहब और ADG स्मिता श्रीवास्तव मैडम के निर्देशन में समस्त राजस्थान में ये कार्रवाई चल रही है। छापेमारी में ACB को 11 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में गोपनीय सूचना पर ACB के 250 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों की टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ACB को शिकायत मिली थी कि अशोक जांगड़ ने सरकारी सेवा में आने के बाद 11.50 करोड़ तक की आय अर्जित की, जो उनके मूल आय से 161% ज्यादा है। कार्रवाई है वो जारी है और आने वाले कुछ घंटों के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार कुल कितनी संपत्ति, बेशकीमती संपत्तियां अशोक कुमार जांगीड़ ने अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब खबर करौली से, जहां पर क्रिकेट संघ की एडॉक कमेटी के तत्वावधान में राजीव गांधी खेल मैदान पर चल रहे ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में 40 ओवर का एक रोमांचक मैच खेला गया। यह मुकाबला करौली रेड और करौली ब्लू टीमों के बीच हुआ। करौली रेड ने यह मुकाबला 103 रनों से जीत लिया। हिमांशु तिवारी को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। जो कैंप चल रहा है ग्रीष्मकालीन शिविर 15 दिनों का कैंप है, इसमें बच्चों को हम बेसिक नॉलेज की यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहाँ जो बच्चे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं हम। जिला क्रिकेट संघ द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 15 तारीख से और 30 अप्रैल तक ये चल रहा है। 15 दिवसीय शिविर है, इसमें करीब 100 बच्चे भाग ले रहे हैं। तो वहीं सीकर के फतेहपुर में दलित युवक के साथ अपहरण, मारपीट, कुकर्म और पेशाब करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस अमानवीयता की खबर जैसे ही सामने आई, लोगों में इसे लेकर भारी आक्रोश है। पीड़ित युवक के परिजन SP भूषण यादव के आवास पर भी पहुंचे और इस घटना को लेकर पीड़ित के परिजनों और सामाजिक संगठनों ने पुलिस अधीक्षक से अब न्याय की गुहार लगाई है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। SP ने 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि फतेहपुर में सदर थाना इलाके में एक दलित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट और अमानवीयता करने का मामला सामने आया था। फतेहपुर तहसील के सदर फतेहपुर थाना अंतर्गत गांव गोड़ियाबड़ा की एक घटना, जिसमें 19 साल के एक युवक के साथ में जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। इसमें 2 युवक थे, एक राजेश और एक विकास। उन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया तथा पीड़ित के साथ में कुकर्म किया, उस पर पेशाब डाला, जाति सत्य गालियों से अपमानित किया। इसको लेकर के आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं। उधर झुंझुनू में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर CM भजनलाल शर्मा ने बड़ा हमला बोला। झुंझुनू दौरे के दौरान उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और आम जनता द्वारा स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे CM भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि यमुना का पानी शेखावाटी में आए। यही कारण है कि हरियाणा में जब चुनाव थे तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था कि यदि वो सत्ता में आए तो शेखावाटी को यमुना का पानी देने के समझौते को रद्द कर देंगे। उस घोषणा पत्र को हरियाणा जाकर गहलोत ने ही जारी किया था। कांग्रेस नहीं चाहती कि शेखावाटी में यमुना का पानी आए। तो वहां की कांग्रेस के लोगों ने, वहां की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा, और घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा किया गया MOU को हम रद्द कर देंगे। ये उन्होंने कहा। जब मुझे मालूम पड़ा कि शेखावाटी की भाई बहनों में कितनी बड़ी ताकत है, और मैं भी उस चुनाव में गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घोषणा पत्र को जब उन्होंने लागू किया हरियाणा के अंदर, तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी उस घोषणा पत्र को लागू करने में उस मंच को साझा कर रहे थे। तो वहीं उदयपुर में DST